हेलो दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने इस छोटे से परिवार में। दोस्तों, राजस्थानी में एक कहावत है कि आंधी आई कोनर सुसाटो पहली मार्च को। इसका अर्थ समझे आप लोग कि आंधी आई नहीं, उससे पहले जो उसका जो एक हवा का जो वेग आता है, उसकी आवाज आती है, वो आ गई। अब एक पोस्ट ऑफिस में अभी एक वैकेंसी आई है जिसमें 40,889 पद है। अब इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। मैंने इस पर पूरा रिसर्च किया, इसी वजह से मेरा वीडियो लेट आया कि मैंने अपने जो दोस्त पोस्ट ऑफिस में लगे हुए हैं पहले उनसे बात की कि ये वैकेंसी है क्या, एक्चुअल में क्या ये सरकारी नौकरी है क्या। तो आपका अगर ये डाउट हो कि ये सरकारी नौकरी है तो आप इसको भूल जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी बातें आपको क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो बिना परीक्षा की नौकरी होगी, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका नाम है ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो पोस्ट है, एक तो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक। अब डाक सेवक के क्या क्या कार्य होंगे, देखो सबसे पहले तो इसकी डेट जान लेते हैं कि आज से ये शुरू है, यानी कि 27 तारीख से 16 फरवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है। अच्छा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपकी जो 10th की परसेंटेज है, 10th की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपका जो है वो इसमें सिलेक्शन होना है। ये बात आप ध्यान रखें। अब कई बच्चों का जो डाउट है, वैसे तो इसका एग्जाम होना चाहिए था, क्योंकि अब 10th के बेस पर, क्योंकि जो वैकेंसी लेना एक बहुत बड़ा, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कोविड के टाइम हमने देखा है कि बच्चों की 99 परसेंटेज बनी है। जिनको वास्तव में 99 लिखाना नहीं आता उनकी भी 99 परसेंटेज बनी है। तो ये तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा विश्वासघात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जॉब जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब जो है वो नहीं है, आप ये बात मानकर चलना। ये एक तरीके से संविदा के पद पर जो लगाया जाता है वो वैसी उस टाइप की वैकेंसी है। मतलब इनको गवर्नमेंट हटाती नहीं है, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो 12,000 रुपए से लेकर जब ये रिटायर होंगे तो 29,300 कुछ रुपए जो अभी बता रखी थी, 29,380 रुपए, यानी 12,000 से शुरू होगी और 29,380 रुपए तक जो है वो इनकी सैलरी चली जाएगी। गवर्नमेंट इनको हटाएगी नहीं, लेकिन सैलरी इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इनमें एक जो प्लस पॉइंट है वो ये भी है कि और नौकरियों में 60 साल रिटायरमेंट की एज रहती है, लेकिन इनके यहां 65 साल जो है वो रिटायरमेंट की एज रहेगी। 4 घंटे का जो है वो आपका इसमें वर्क आवर्स रहेंगे, यानी 4 से 5 घंटे जो है वो आपको काम करना पड़ेगा। आपका काम क्या रहेगा, देखो पोस्ट ऑफिस में ये सबसे लोअर पोस्ट है। अगर जिस बच्चे की वास्तव में 10th में 95% बनी है तो वो इसमें दिमाग ना लगाए, क्योंकि 95% वाला बच्चा जो है वो दूसरी जगह सेलेक्ट हो सकता है इजिली, जैसा कि मैं मानता हूं। ठीक है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर आप ये सोचकर भर रहे हैं इसको कि ये गवर्नमेंट जॉब है तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना इसको। ये जो ग्रामीण डाक सेवा है, इनका जो काम रहेगा वो काम ये रहेगा कि पोस्ट ऑफिस से पैसा लिया है, इनको एक मशीन प्रोवाइड करवाई जाएगी और एक ग्रामीण एरिया में, ये लाइफ टाइम जो है वो ग्रामीण एरिया में रहेंगे। जो इनका लिंक ऑफिस है, जैसे मान लीजिए मेरी एक कोई तहसील है और तहसील के पास में एक गांव है, उस गांव में इनको पोस्टिंग मिलेगी। जो डाक वगैरह आई है वो डाक इनको बांटने का काम रहेगा। इसके अलावा इनको एक मशीन मिलेगी जिससे लोगों की आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, जो मंथली जो जमा करवाते हैं वो ये जमा कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जो पैसा इनके पास इकट्ठा हुआ, जैसे मान लीजिए पूरे दिन में इनके पास 10,000 रुपए आए, तो ये 10,000 रुपए इनको अपना जो लिंक ऑफिस है वहां जमा करवा के आना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे टोक में इनको लगाया मान लीजिए, तो टोक से बाहर इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता, टोक के अंदर अंदर कहीं भी ट्रांसफर इनका हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वर्क शैली है वो इस ग्रामीण डाक सेवा की है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिनके मन में ये डाउट था, कई बच्चों के, मैं अभी जैसे दूसरे वीडियोस भी देख रहा था तो उनमें बच्चों के कमेंट्स में पढ़ रहा था, तो उसमें कई बच्चे दुखी थे कि सर हमारी ये सरकारी नौकरी नहीं है, इसके लिए एग्जाम होना चाहिए। उन्होंने ऐसा लिखा जो टीचर्स ने बताया। तो आपके डाउट्स मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर। वैसे तो हर पोस्ट ऑफिस के बाद में हर जो एरिया है उसमें एबीपीएम ही लगाया जाएगा, जो जीडीएस है, ग्रामीण डाक सेवक, और एबीपीएस, एबीपीएम दोनों एक ही बात है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। लेकिन जहां काम ज्यादा होगा वहां इन दोनों की नियुक्ति की जाएगी, यानी 2 आदमी जो है वो वहां लगाए जाएंगे। अगर मान लीजिए जहां पोस्ट ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है तो वहां ये कर्मचारी जो है वो लगाए जाएंगे। अच्छा, इसमें सरकारी होने के कोई भी चांसेस है क्या, तो बिल्कुल चांसेस हैं। कब है,
5 साल के बाद, यानी आपने जैसे ही इसमें 5 साल बिताए उसके बाद में आपका डिपार्टमेंट के एग्जाम होंगे, डिपार्टमेंट के एग्जाम होंगे और डिपार्टमेंटल एग्जाम से आप परमानेंट हो सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपके चांसेस हैं पूरे पूरे कि आप इसमें परमानेंट हो जाओ। अदरवाइज गवर्नमेंट आपको हटाएगी नहीं, लेकिन 12,000 रुपए में जो है वो आपसे काम लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बीपीएम के आपको काम दे रखे हैं, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्टल पेमेंट। ये पेमेंट बैंक आईपीपीबी जो है वो अभी इंडियन पोस्ट ने लागू किया था, पोस्टल पेमेंट बैंक जो है। तो इसका जो काम है वो इनका रहेगा मार्केटिंग और प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी चीजें देनी लेनी होगी उनका इनका जो है वो काम उस तरीके का रहेगा। एबीपीएम भी जो है वो इसी के अंडर में काम करेगा और उसका भी जनरली यही काम रहेगा। डाक सेवक जो है वो एक ही बात है, एबीपीएम और डाक सेवक ऑलमोस्ट सेम सा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो कैटेगरी जो एज है वो आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है। एससी और एसटी इनको 5 साल की छूट है, ओबीसी को जो है वो 3 साल की, जो भी रिलैक्सेशन मिलता है उस हिसाब से ये रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और आपको क्या क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक मेन बात जो है वो आपको, एक तो जो वहां की लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, आप क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको आंध्र प्रदेश से पोस्ट निकली है, अब आंध्रा में अगर आपको जॉब लगाएंगे तो आंध्रा के लोकल लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आपको वहां की लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको साइकिल चलानी भी आनी चाहिए। जीडीएस ऑनलाइन जो है ये आपकी साइट है, इस पर आप जाएंगे, ई मित्रा से इसका आवेदन आप कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको अभी बताया है कि वो आपका 10th की जो मार्क्स परसेंटेज है बस उसी के आधार पर पूरा जो है वो रहने वाला है। 100 रुपए जो है वो इसकी फीस रखी गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो फीस है फॉर्म की वो 100 रुपए है और एससी एसटी कैंडिडेट जो है उनके लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई खास बात ऐसी है नहीं, ये आपको फॉर्म से रिलेटेड जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और इसका जो पीडीएफ है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप ध्यान रखिएगा। और भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको 101% उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे वीडियो को आगे फैलाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।